मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम ऐसा सब भाषा का प्रयोग नहीं करता है, और ख़ास करके जिस पद पे वो है। और जितने के बाद गुमान होना सही लाजमी है, लेकिन घमंड होना ये जनप्रति को शोभा नहीं देता है। छोटा सा बात करके राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, तो इन्होंने सरेआम मंच से गाली दिया है। ऐसी गाली दी है जो कि हमारे गया में मगध में तो मेरे ख्याल से कोई नेता आज तक इतिहास में आज़ादी के बाद से आज तक मंच से नहीं ऐसे भी इस भाषा का प्रयोग नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी जिले की वजीरगंज विधानसभा की राजनीति उस समय गर्मा गई जब स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वायरल वीडियो को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह के कथित व्यवहार और भाषा शैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि से मर्यादित और संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है। डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि विधायक एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्हें अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में जीत हासिल करने के बाद विधायक में अहंकार दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को विनम्रता बनाए रखनी चाहिए और घमंड किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। हालांकि विधायक वीरेंद्र सिंह की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर वजीरगंज की राजनीति में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोगों की नजरें अब विधायक की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो योजना बिहार सरकार में, भारत सरकार में चलती रहती है। जनप्रतिनिधि का काम है कि उसको मॉनिटरिंग करें। और जैसा कि मैं देखता हूँ कि इनके इलेक्शन एफिडेविट में BA पास लिखे हुए हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम ऐसा सब भाषा का प्रयोग नहीं करता है, और ख़ास करके जिस पद पे वो है। एक्चुअली इस बार का जो चुनाव था, अगर आप लोगों ने कवर उसको किया होगा पिछले विधानसभा का, तो बिहार सरकार के तमाम यंत्र तंत्र 10,000 रुपया बांटने में लगे हुए थे। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया। चुनाव के 2 दिन पहले तक अकाउंट खाते में पैसा जा रहा था। पैसे के बल पर चुनाव जीता गया ये वाला NDA के द्वारा। और उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी मैं चुनाव जीतूंगा। तीसरी बार विधायक बने तो उनको थोड़ा सा गुमान हो गया। अब वो खुद जानते हैं कैसे चुनाव जीते हो। और जीतने के बाद गुमान होना सही लाजमी है, लेकिन घमंड होना ये जनप्रति को शोभा नहीं देता है। मेरे ख्याल से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग उस प्रोजेक्ट इंजीनियर, मुझे लगता है कि FIR जरूर करेगा। और वो दलित हुआ तो विधायक जी बचेंगे भी नहीं। भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि छोटा सा बात करके राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, तो इन्होंने सरेआम मंच से गाली दिया है। ऐसी गाली दी है जो कि हमारे गया में मगध में तो मेरे ख्याल से कोई नेता आज तक इतिहास में आज़ादी के बाद से आज तक मंच से नहीं ऐसे भी इस भाषा का प्रयोग नहीं किया है। दर्शाता है कि जो बरगम विधानसभा जनता जो नकार चुकी थी इनको, अब बिहार सरकार ने इनको जितवा दिया, तो दर्शाता है कि इनका घमंड। और जनता देख रही है कि कैसे विधायक हमने चुना है फिर से। वही महिला जो वोट दी है इनको, जिस महिला का वोट से चुनाव जीते हैं, आज महिला वो पूछ रही है कि 2 लाख कहाँ गया। जैसे 15 लाख का जुमला था कि मोदी जी कहे थे 2014 के चुनाव में कितना काला धन आएगा, हर अकाउंट में 15 लाख जाएगा, तो 26 आ गया। 12 साल चले गए और 2 लाख का इंतजार तो नीतीश जी फिर 25 से 30, फिर से नीतीश, तो नीतीश जी को गद्दी से तो उखाड़ दिया लोग, मानसिक बीमार करके उतार दिया बेचारे को। उन्हीं के नाम पर चुनाव जीता। उन्हीं के DM CM सब लगे हुए थे पैसा बांटने में। दिन भर जिला पदाधिकारी कैसे ट्रांसपोर्ट में लगे हुए थे। नतीजा क्या हुआ? 5 साल जो संघर्ष किए, जो विधायक के बारे में बताया लोगों को, महिलाओं ने वोट दे के उनको, महिला घर बैठ गई अपना। लेकिन मैं इन भाषाओं का तो बिल्कुल मैं खंडन करता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं आपको राय देता हूँ आपके माध्यम से, विधायक जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक मंच पर उन्होंने जो गाली दिया है उसके लिए उनको, उस प्रोजेक्ट इंजीनियर से, उसकी भी कोई इज्जत है, उसकी भी प्रतिष्ठा है, एक पद है, उसको भी ठेस लगी होगी। मैं उनके साथ हूँ और मैं चाहता हूँ विधायक जी माफ़ी मांगे। लोकतांत्रिक देश है, किसी राजनीतिक पार्टी में इस तरह के पद पर बैठे हुए
भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अब पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए पार्टी किसी भी पार्टी से हो इस तरह तो मर्यादा। कि भाजपा अभी जो है पहले वाले भाजपा नहीं रही, अटल जी वाले भाजपा नहीं है ये। अब सेंगर जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग, आसाराम जैसे लोग, ये सब लोग पेरोल पर बाहर आते हैं, जितना इनकी सज़ा नहीं उससे ज़्यादा बाहर रह रहे हैं, तो क्या उम्मीद कीजिएगा किसी पार्टी से। लेकिन सिर्फ नेतृत्व अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, अगर ये आपके माध्यम से मीडिया का हमारी टीवी भी चला, हर जगह चला, तो देखे होंगे, तो उनको तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर थोड़ा भी लोकतंत्र बचा है तो, अगर पार्टी में थोड़ा बहुत जो कहता है अनुशासन बचा हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी पर भी अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो जनता आक्रोशित हुई, तो क्या लगता है कि इस बार भी जनता। देखिए मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करना अलग चीज़ हो, देश के प्रधानमंत्री। अब विधायक जी जबरदस्ती दबंगई दिखा रहे हैं ना कि हम बोल क्या रहे हैं ऐसा। आप सुनिए उनकी भाषा को कि गाड़ी में लौट रहे तो हमने ये बोला, तो ये क्या दर्शाता है? ये आपको घमंड दर्शाता है। वो जनता भोली भाली आपको सुन के बाहर निकल के वही लोग उटपटांग बोल रहे थे कि बताइए ऐसा विधायक जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ अब छुपने छुपाने की बात रही नहीं है, नेशनल कवरेज मिल चुका है इस चीज़ को। विधायक जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय नेशनल कवरेज लिए थे, जिनको गांव से भगाया जा रहा था तमाम गांव से, अब फिर नेशनल कवरेज लिए हैं, तो इनको उसी में मज़ा आ रहा था। मज़ा लेने दीजिए, जनता देख रही है, समय पर निर्णय लेगी। क्या वजीरगंज की जनता अब तक सोई हुई है? इस तरह के कृतज्ञ देखकर भी नहीं जाग रही। वजीर की जनता सोई हुई नहीं है, पूरे बिहार की जनता जगी हुई है। समस्या हुआ वो 2 लाख खाते वाला। जीविका दीदी आप लोग तो खुद बूथ कवर कर रहे थे, मैं खुद इलेक्शन के दिन 10 बूथ से हमने खुद जीविका दीदियों को भगाया है बोल के कि आप कैसे बैठिए अनुसारी बूथ पे भाई, आपका से कागज डीएम का ऑर्डर है। तो जीविका दीदी जो 11,25,000 सरकारी समझिए कि एजेंट है सरकार का। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का भी उल्लंघन रहा है। चुनाव आयोग को पहले ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से मिला हुआ है। अब मीनाक्षी नटराजन जैसे गांधीवाद नेत्री को आप क्रिमिनल केस में बोलकर और उनका नामांकन को आप रद्द करते हैं, क्या आप लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं भाई? वो जैसी महिला इनसुआई के समय से यूथ कांग्रेस है जिसका लंबा इतिहास और एमपी रही हैं, वो उनके बारे में आप पता कर लीजिए। आप एक भी क्रिमिनल, एक भी अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया होगा तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। लेकिन उनको भी आपने रोक दिया और एक ऐसे इल्ज़ाम लगा के क्रिमिनल है वो, जबकि कोर्ट में कोई एफआईआर नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है कि कोर्ट ने एक दिया था, उसी आधार पर आपने कह दिया। और किसी भी एमपी एमएलए का आज आप नेट से ले सकते हो क्या उनका इतिहास है, कितना केसेस पेंडिंग है। मेरे पे भी केसेस पेंडिंग था, स्टूडेंट लाइफ में मेरी भी लड़ाई हुई थी तो हम भी दर्शाए थे। आज वो केस ख़त्म हो गया, अगला एफिडेविट को हमने हटा दिया है। ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र का समझिए कि टोटल हनन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन टोटल मिला हुआ है, हर तरीके से आप देख रहे थे। हमने कंप्लेन किया था इलेक्शन कमीशन में जब पैसा खाते में आ रहा था। चुनाव के 2 दिन पहले आप वृद्धा पेंशन दे रहे हो, वृद्धा के 3,000 की जगह 500 मिले तो आपको वोट देगा, तो सरकार को वोट देगा। लेकिन कहाँ कुछ सुन रहा था, लुभाने का कार्य। कहाँ कुछ सुन रहा था, न सुनेगा। जब तक कि इलेक्शन कमीशन में जो पहले नियम था, उसके चुनाव में मुख्य लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, आपका प्रधानमंत्री रहेंगे, एक 2 और सदस्य होते थे, सबको हटा कर नया नियम बनाकर एक एलओपी और बाकी सब सरकार के लोग। तो ज्ञानेश कुमार किसका सुनेंगे? बेटा उनका आई है, बेटी उनकी आई है, पोस्टिंग प्लम यूपी में ले रहे हैं, मजाक काट रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद ईडी का डर है, ये सीबीआई ईडी जब मन तब किसी के पास चल ही जाता, घूमते घामते। वॉशिंग पाउडर मशीन में जाइए, साफ हो जाइए, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो। वही घोष का कल से नाम उसी शुभेंदु अधिकारी को देखिए ना कि आपने मोदी जी ने मंच से दिखाया था वीडियो, और उन्होंने कहा था कैसे चोर टीएमसी के नेता हैं जो खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, और वही उनको सॉरी मजाक सेरेमनी में जाके उनकी तारीफ करते हैं। तब तो पहले वाली बात रह नहीं गई। तभी तो मैंने कहा कि अटल जी वाला भाजपा नहीं है। जब मोदी जी दंगा करवाए थे गुजरात में, उस समय अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन मैंने नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री से मुझे हटाना चाहिए था। वो अटल जी थे, नहीं हटाए, मजबूरी थी, व्यवस्था होती, पार्टी में समस्याएं होती है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया हाउस में ऑन रिकॉर्ड
कि राजधर्म का पालन हमने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पूर्व प्रत्याशी, महागठबंधन वज्र विधानसभा।